नमस्कार दोस्तों और हर हर महादेव। सोचिए, धरती पर एक ऐसा स्थान जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया, जहां पहाड़ की ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी फतह करने वाले पर्वतारोही यहां कदम नहीं रख पाते, जहां पहुंचते ही कंपास घूमना बंद कर देता है, समय तेजी से बीतने लगता है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये स्थान है भगवान शिव का असली धाम, कैलाश पर्वत। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी रोहन और आप देख रहे हैं मिस्टिक मंदिर, जहां हम आपको सुनाते हैं मंदिरों, पर्वतों और तीर्थ स्थलों के एक ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। तो अगर आपको दिव्यता और रहस्यों की ये यात्रा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना गया है। यहीं पर महादेव माता पार्वती के साथ समाधि में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहा गया है और जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है। यानी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत ही इस ब्रह्मांड का एक्सिस मुंडी है, यानी पूरा ब्रह्मांड इसी धुरी के चारों ओर घूमता है। इसके पास बहने वाली 4 नदियां सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली चारों दिशाओं में निकलती हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर भगवान शिव का दिव्य चमत्कार? दोस्तों, कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही यहाँ पहुंचे, लेकिन अजीब बीमारियां, हेलुसिनेशंस और अचानक मौसम बदल जाने से सबको वापस लौटना पड़ा। रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने भी कई एक्सपेडिशंस की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कंपास और घड़ियां यहाँ काम नहीं करती। लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँचते ही मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि कैलाश की परिक्रमा करने वाले यात्रियों को लगता है कि कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन जब वे नीचे आते हैं तो कई दिन बीत चुके होते हैं। क्या ये टाइम डिलेशन है या महादेव की माया? पर्वत का आकार। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कैलाश पर्वत का नेचुरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से पिरामिड जैसा है। और केवल यही नहीं, रिसर्च कहती है कि कैलाश के आसपास छोटे छोटे पर्वत भी पिरामिड्स की तरह एक अलाइनमेंट में बने हुए हैं, मानो ये किसी डिवाइन आर्किटेक्चर का हिस्सा हो। कई साधुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि रात में पर्वत से ओम की गूंज जैसी ध्वनियां आती हैं। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने वाला साधक सीधे शिव से जुड़ सकता है और उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, क्या आपको भी कैलाश पर्वत की ये रहस्यमयी बातें सुनकर रोमांच महसूस हो रहा है? तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेंगे? आपके हर लाइक और हर कमेंट से हमें ताकत मिलती है ऐसे रहस्यों को आप तक पहुंचाने की। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा रहस्यमयी होने वाले हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है, लेकिन कहा जाता है कि जो भक्त इस परिक्रमा को सच्चे मन से करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कई बार लोगों ने रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने साधु जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये सिद्ध साधु हैं जो हजारों सालों से कैलाश की रक्षा कर रहे हैं? कैलाश पर्वत सिर्फ पहाड़ नहीं, ये भगवान शिव का असली धाम है। इसकी ऊंचाई को मापा जा सकता है, लेकिन गहराई को नहीं। इसकी चोटी को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो स्थान इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए बना है। क्योंकि यहाँ कोई चढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि समय यहाँ अलग तरह से चलता है। क्यों इसकी आकृति परफेक्ट पिरामिड जैसी है? शायद इन सवालों का जवाब कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, कैलाश पर्वत वही जगह है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, जहाँ मनुष्य और भगवान का सीधा संबंध बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा मंदिर जिसकी रहस्यमय कहानी आपको दंग कर देगी। हर हर महादेव दोस्तों।